Hello students, in this lecture we shall study about future perfect. In our previous lecture we have already studied about future progressive or future continuous tense. Today we shall study about future perfect. First of all, identity. If at the end of in the sentence there is चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, etc., then it is said to be in future perfect. Okay, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह आना चाहिए लास्ट में हिंदी वाक्य के अंत में. जैसे एग्जाम्पल, आपके आने से पहले मैं काम समाप्त कर चुका हूँगा. राम जा चुका होगा, राम जा चुका होगा, इस तरह चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. क्या लगता है इसमें, क्या स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में? क्या लगता है? वर्ब फॉर्म्स शैल और विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. शैल और विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा. परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैवेज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जा रहा था. पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जा रहा था. और फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे. तो उसका क्या यूजेस है? नंबर 1, टू डिस्क्राइब सच एक्शन दैट एक्सप्रेसेस दैट, उस तरह एक्शन को वर्णन करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे जो वर्णन करता है कि, जो व्यक्त करता है कि द एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, वो एक्शन, वो कार्य पूरा हो चुका है टू ए फिक्स टाइम इन फ्यूचर, भविष्य में एक निर्दिष्ट समय तक, भविष्य में एक निर्दिष्ट समय तक कोई काम पूरा हो चुका है, उसको व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल, शी विल हैव कम बैक बाय इवनिंग, वह शाम तक वापस आ चुका होगा. ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर मंडे, वह अपना काम मंडे से पहले कंप्लीट कर चुका होगा, समाप्त कर चुका होगा. नोट, इन सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इस तरह सेंटेंस में वी यूज टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, हम टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग करते हैं. जैसे बाय मंडे, बाय जनवरी, बिफोर फ्राइडे, इस तरह है. समझ में आ गया? जैसे इधर बाय इवनिंग, बिफोर मंडे प्रयोग किया गया है. नंबर 2, टू एक्सप्रेस लाइक्लीहुड और इन्फेरेंस, संभावना या अनुमान, संभावना या अनुमान को व्यक्त करने के लिए भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है. एग्जाम्पल, यू विल हैव रेड द गीता, आपने गीता पढ़ चुके होंगे या पढ़े होंगे. ही विल हैव वॉच द फिल्म मिस्टर इंडिया, वह मिस्टर इंडिया फिल्म देखा होगा. तो इस तरह इसमें इन्फेरेंस या लाइक्लीहुड को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है. और एक बात नोट कीजिए, ये विल के जगह पर हम मस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं. जैसे यू मस्ट हैव रेड द गीता, आपने जरूर गीता पढ़े होंगे, ये अनुमान हमने लगाया. ओके, नेक्स्ट, नाउ नंबर 3, टू एक्सप्रेस प्रीवियस एक्शन इन फ्यूचर. एज आई हैव टॉट यू इन सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट, सो एज वी शैल यूज द सेम रूल टू एक्सप्रेस प्रीवियस एक्शन इन फ्यूचर. इसका मतलब भविष्य में दो काम हो रहा है. पहला काम के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, पहला काम के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, और जो दूसरा काम है उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग करेंगे. इसलिए जो प्रीवियस एक्शन और सब्सिक्वेंट एक्शन, पास्ट में प्रीवियस एक्शन के लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जा रहा था और सब्सिक्वेंट के लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जा रहा था. इस तरह फ्यूचर में प्रीवियस एक्शन के लिए शैल हैव, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और सब्सिक्वेंट एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस. एग्जाम्पल, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही कम्स, वह आने से पहले मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँगा. तो यहाँ बिफोर से पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है और बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनाइट. रिमेंबर, ध्यान रहे
कि बिफोर के बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो पहले फ्यूचर परफेक्ट भरना है, और पहले फ्यूचर परफेक्ट है तो बाद में प्रेजेंट इंडेफिनाइट भरना है। नेक्स्ट, द प्लांट्स विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स। बारिश होने से पहले पौधे सूख चुके होंगे या मर चुके होंगे। ठीक है, दीज वर द यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। नाउ शैल रीड फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइडेंटिटी, तो इसमें क्या लगेगा, से रहा होगा, से रही होगी या से रहे होंगे, इस तरह इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, वह दोपहर से खेल रहा होगा। यहाँ समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा है, तो इसमें क्या लगता है, वर्ब फॉर्म्स क्या लगता है ना, शाल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। शाल विल के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हैवेड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे। इस तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शाल हैव बीन या विल हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें फ्रॉम या फॉर के साथ टाइम का प्रयोग किया जाता है। फॉर या फ्रॉम के साथ टाइम। यहाँ जो फ्रॉम है ये सिंस के बदले में प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर के साथ टाइम लग रहा था, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ्रॉम या फॉर के साथ टाइम लगेगा। ऐसे भी कुछ ग्रामरियन सिंस या फॉर के साथ टाइम लगाते हैं, बाकी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के बदले फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, और जहां सिंस लग रहा था वहीं फ्रॉम लगेगा। ठीक है क्या, और फॉर कहाँ लग रहा था ये आपको बता रखे हैं। यूजेस, क्या यूज है इनके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या यूज है, इसको कहाँ यूज करते हैं ना, टू डिस्क्राइब सच एक्शन, टू डिस्क्राइब सच एक्शन दैट विल कंटिन्यू टू a definite time in future, to describe such action that will continue to a definite time in future। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए होता है जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे। फ्यूचर में निश्चित समय तक जारी रहेंगे तो उनके लिए यूज करते हैं। जैसे लता विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, लता विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। जैसे हम ऑलर टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़ के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस मॉर्निंग यूज कर रहे थे, इसमें हम क्या यूज किया, फ्रॉम मॉर्निंग। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। इस तरह नोट, बाय प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड इज इक्वल टू फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, बाय प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड इज इक्वल टू फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, या फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम इज इक्वल टू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर टुडे दिस मच ओनली, थैंक यू।